मैं डॉक्टर पुष्पा द्विवेदी, अध्यक्ष हिंदी विभाग, हरप्रसाद दास जैन महाविद्यालय, आरा, स्नातकोत्तर हिंदी सेमेस्टर द्वितीय, प्रश्न पत्र छठा, मध्ययुगीन हिंदी कविता के अंतर्गत गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के बालकांड के जिस अंश का आज अध्ययन करेंगे, उसमें गोस्वामी तुलसीदास जी ने ब्रह्मा जी की वंदना की है। इसके पश्चात महेश और पार्वती जी की, तत्पश्चात रामचंद्र जी के पूरे परिवार की उन्होंने वंदना की है। अब हम जिस दोहे का अध्ययन करेंगे उसका आदर्श वाचन करने जा रहे हैं। विविध विप्र बुध ग्रह चरण, बंदी कहाऊं कर जोरी, होई प्रसन्न पुरवहु सकल, मंजु मनोरथ मोरी। विबुध देवता, विप्र, ब्राह्मण, पंडित, बुद्ध ग्रह, इन सब के चरणों की मैं हाथ जोड़कर वंदना करता हूँ कि विविध विप्र बुध ग्रह चरण, बंदी कहूँ कर जोरी। मैं इनकी हाथ जोड़ करके वंदना करता हूँ। होई प्रसन्न पुरवहु सकल, मंजु मनोरथ मोर, कि आप लोग हमारे ऊपर प्रसन्न होकर जिस मनोरथ के लिए हम आप से प्रार्थना करते हैं उसको पूरा करें। और मनोरथ क्या है? उस राम के चरित्र की गाथा को लिखना। इसके बाद जो चौपाई है उसका आदर्श वाचन कर रहे हैं। पुनि बंदौ सारद सुर सरिता, जुगल पुनीत मनोहर चरिता, मज्जन पान पाप हर एका, कहत सुनत एक हर अविवेका। फिर मैं किसकी वंदना करता हूँ? फिर मैं शारद सरस्वती जी, सुर सरिता किसको कहते हैं? गंगा जी की वंदना करता हूँ। जुगल पुनीत मनोहर चरिता, क्यों? क्योंकि दोनों लोगों का चरित्र पवित्र है, मनोहर है, निर्मल है। दोनों लोग कौन? गंगा जी और सरस्वती जी। मज्जन पान पाप हर एका, उनकी क्या विशेषता है? गंगा जी में स्नान करने से क्या होता है? सारे पापों का नाश हो जाता है। जल पीने से पापों का नाश हो जाता है। मज्जन पान पाप हर एका, स्नान करने और जल पीने से उनका व्यक्ति के सारे पापों का नाश हो जाता है। और क्या है? कहत सुनत एक हर अविवेका, और दूसरी कौन है? सरस्वती जी। गुण और यश कहने और उनका गुण और यश का जब हम बखान करते हैं तो वो क्या करती हैं? हमारे पर हमारे अज्ञान का नाश करती हैं। जब उनकी कृपा होती है तो हमारे अंदर जो अज्ञान का अंधकार होता है उसका विनाश होता है। इसके बाद वो किसकी वंदना करते हैं? कि गुरु पितु मातु महेश भवानी, प्रणवं दीन बंधु दिन दानी, सेवक स्वामी सखा सिय पीके, हित निरुपधि सब विधि तुलसी के। कि गुरु पितु मातु महेश भवानी, फिर मैं महेश और पार्वती जी को प्रणाम करता हूँ जो मेरे गुरु पितु मातु, गुरु और माता पिता हैं।
प्रणवं दीन बंधु दीन दानी, जो क्या है, दीन बंधु, दीनों के ऊपर कृपा करने वाले हैं। प्रणवं दीन बंधु दीन दानी, ऐसे इसके बाद में दीन बंधु को प्रणाम करता हूँ। और वो कौन है? महेश और भवानी। सेवक स्वामी सखा सिय पीके, कहते हैं कि जो सीता जी के पति हैं, सेवक स्वामी सखा सिय पीके हित निरुपाधि, जो सीता के पति श्री रामचंद्र जी के क्या हैं? सेवक और स्वामी और मित्र हैं, तथा मुझ तुलसीदास का सब प्रकार से सच्चा हित करने वाले हैं। हित निरुपधि सब विधि तुलसी के, जो सब प्रकार से हमारा हित चाहने वाले हैं। ऐसे पिता और माता के समान मैं महेश और भवानी की वंदना करता हूँ। कलि बिलो की जग हित हर गिरिजा, साबर मंत्र जाल जिन सिरजा, अनमिल आखर अरथ न जापू, प्रकट प्रभाव महेश प्रतापू। कलि बिलोक जगहित हर गिरिजा, साबर मंत्र जाल जिन सिरजा, अनमिल आखर अरथ न जापू, प्रकट प्रभाव महेश प्रतापू। कहते हैं कि कलि बिलोक जगहित हर गिरिजा, संसार के हित को देख करके, कलयुग को देख करके किसने? गिरिजा शिव और पार्वती ने साबर मंत्र का समूह की रचना की। कलि बिलोक जगहित हर गिरिजा, साबर मंत्र जाल जिन सिरजा। उन्होंने क्या किया? जिन शिव पार्वती ने कलयुग को देख करके संसार के लिए साबर मंत्र की, कल्याणकारी मंत्र की रचना की, और क्या देखा? अनमिल आखर अर्थ न जापू, जिन मंत्रों के अक्षर क्या हैं? बेमेल हैं, जिनका न कोई ठीक से अर्थ निकलता है, ना ही जप होता है। प्रकट प्रभाव महेश प्रतापू, तथापि श्री शिव जी के प्रभाव ही उस पर दिखाई पड़ता है। कहने का तात्पर्य है कि शिव और पार्वती ने मंत्र की, कलयुग के कल्याण के लिए जिस मंत्र की जो है वो मंत्र को की रचना की, उस मंत्र का क्या था कि वो अनमिल थे, उसका कोई मेल नहीं था और ना कोई उसका अर्थ निकल रहा था। सो उमेश मोहि पर अनुकूला, करहि कथा मुद मंगल मूला, सुमिर शिवा शिव पाई पसाओ, बरनहु रामचरित चित चाऊ। वे सो उमेश, वे उमापति, कौन? शिवजी, मुझ पर प्रसन्न होकर करहि कथा मुद मंगल मूला, इस कथा को आनंद और मंगलमय बनाएंगे। कौन बनाएगा? शिव जी से कहते हैं कि यदि शिव जी मेरे पर प्रसन्न हैं तो राम जी की कथा को क्या बनाएंगे? मंगलकारी बनाएंगे। सुमिर शिवा शिव पाय पसाऊ, इस प्रकार पार्वती जी और शिव जी दोनों का स्मरण करके बरनऊ चरित चित चाऊ, और उनका प्रसाद पाकर मैं प्रेम पूर्वक भक्ति से युक्त होकर रामचरित्र का वर्णन करता हूँ कि सो उमेश मोहि पर अनुकूला, करहि कथा मुद मंगल मूला, सुमिर शिवा शिव पाय पसाऊ, बरनऊ रामचरित चित चाऊ। कि
उमेश अर्थात भगवान शंकर और पार्वती हमारे ऊपर अनुकूल होंगे। क्यों अनुकूल होंगे? क्योंकि मैं राम कथा का वर्णन करने जा रहा हूँ। ये मन में सोच करके, ये मन से मैं विचार करके, हृदय से मैं उनकी कथा का वर्णन करता हूँ। भानिति मोर शिव कृपा विभाति, सस समाज मिली मनहु सुराती। जे यही कथा स्नेह समेता, कहीं सुनई समुझ सचेता। होई है राम चरण अनुरागी, कलिमल रहित सुमंगल भागी। कि भनिति मोर शिव कृपा विभाति, कि मेरी इस कविता, मेरी इस मेरी कविता श्री शिव जी की कृपा से ऐसी सुशोभित होगी कि भानिति मोर शिव कृपा विभाति, कि मेरी कविता शिव जी की कृपा से क्या होगी? इतनी अच्छी होगी, इतनी सुंदर होगी। और वो कैसी होगी? कहते हैं कि सस समाज मिली मनहु सुराती। जैसे सस समाज तारा गणों के सहित चंद्रमा के साथ रात्रि सुशोभित होती है। आप देखते हैं ना कि आकाश मंडल में चंद्रमा कब अच्छा लगता है? तारा गणों के साथ रात्रि कैसी लगती है? बहुत सुंदर लगती है। वैसे ही मेरी क्या है? कविता भी शिव जी की कृपा से सुशोभित होगी। जे यही कथा स्नेह समेता, जो इस कथा को प्रेम पूर्वक सावधानी से क्या करेगा? कहीं सुनई समुझ सुचेता, समझेगा, कहेगा, सुनेगा, उसका क्या होगा? होई है राम चरण अनुरागी, कलिमल रहित सुमंगल भागी। कि कलयुग के कलिमल रहित, कलयुग के पापों से रहित, सुमंगल भागी, सुंदर कल्याण के भागी होकर श्री रामचंद्र जी के चरणों के प्रेमी बन जाएंगे, प्रेमी होंगे। अर्थात श्री रामचंद्र जी के चरणों से उनका अनुराग हो जाएगा। होई है राम चरण अनुरागी। कौन अनुरागी होगा? जो इस कथा को प्रेम पूर्वक सुनेगा, समझेगा, वो उसका क्या होगा? वो जो कलयुग के पाप हैं वो से रहित हो जाएगा और श्री राम के चरण कमलों से उसका अनुराग बढ़ जाएगा। फिर इस दोहे में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि यदि कि सपने साँचेऊ मोहि पर, जो हरि गौरी पसाऊ। तो फुर हो जो कहो सब भाषा भनिति प्रभाव। कि यदि शिव जी और पार्वती जी का स्वप्न में भी मेरे ऊपर कृपा होगी, उनकी प्रसन्नता होगी। कि सपने साँचेऊ मोहि पर, कि स्वप्न में भी मेरे ऊपर यदि उनकी थोड़ी सी प्रसन्नता होगी तो क्या होगा? तौर फुर होऊं जो कहो सब भाषा भनित प्रभाव। तो मैंने जो इस भाषा कविता का प्रभाव कहा है वो सब सत्य होगा। इसके बाद अब इस चौपाई का मैं वाचन करने जा रही हूं, उसमें उन्होंने श्री रामचंद्र जी के अयोध्या नगरी के सभी लोगों का वर्णन किया है, उनकी प्रार्थना की है। और प्रारंभ किससे करते हैं? कि वो सरयू नदी को प्रणाम करते हैं और उसकी विशेषताओं को बताते हैं। कहते हैं कि बंदऊ अवधपुरी अति पावनी, सरजू सरि कलि कलुष न सावनी। प्रणवऊ पुर नर नारी बहोरी, ममता जिन पर प्रभु न थोरी। कि बंदऊ अवधपुरी अति पावन, मैं अत्यंत पवित्र अयोध्या नगरी, वो क्या है?
अयोध्या नगरी और सरजू सरि कलि कलुष नसावन और कलयुग के पापों का नाश करने वाली सरयू नदी की वंदना करता हूँ। क्या? सरजू सरि कलि कलुष नसावन, अर्थात मैं कलयुग के पापों का नाश करने वाली कौन? सरयू नदी की वंदना करता हूँ। वो अयोध्या में है सरयू जी। प्रणवं पुर नर नारी बहोरी, ममता जिन पर प्रभु ही न थोरी। कहते हैं कि अवधपुरी के उन नारियों को प्रणाम करता हूँ कि प्रणवं पुर नर नारी बहोरी, मैं अवधपुरी के उन नर नारियों की को भी प्रणाम करता हूँ। क्यों करता हूँ? कि ममता जिन पर प्रभु ही न थोरी, जिनके ऊपर प्रभु श्री रामचंद्र जी की बहुत ममता है, अथाह उसके प्रति स्नेह है, प्यार है, तो मैं उनकी भी वंदना करता हूँ। किसकी? पहले तो उन्होंने किसकी वंदना की है? कि सरयू अयोध्या नगरी की और कलयुग के पापों का नाश करने वाली सरयू नदी की, साथ ही वहाँ के रहने वाले नर नारियों की भी वंदना की है। और क्योंकि प्रभु उन नर नारियों से बहुत प्रेम करते हैं। सिय निंदक अघ ओग नसाए, लोक विशोक बनाई बसाए, बंदौ कौसल्या दिस प्राची, कीरति जासु सकल जग माची। सिय निंदक सीता जी की निंदा करने वाले कौन? धोबी और उसके समर्थक जो नर नारी थे, उन्होंने क्या किया कि उनके अंदर जो शंका थी उसको दूर करके लोक विशोक बनाए बसाए, कि उन्होंने क्या किया? उनके पाप समूहों का नाश कर उनको शोक रहित, विशोक यानी शोक रहित बनाकर अपने लोक में बसा दिया। और क्या किया कि बंदौ कौसल्या दिस प्राची, कीरति जासु सकल जगमाती। फिर कहते कि मैं बंदौ कौसल्या, मैं कौसल्या रूपी दिस प्राची पूर्व दिशा की वंदना करता हूँ। कीरति जासु सकल जग माची, कि जिसकी कीर्ति समस्त संसार में फैल रही है। प्रकटेउ जहाँ रघुपति शशि चारु, विश्व सुखद खल कमल तुषारु, दशरथ राउ सहित सब रानी, सुकत सुमंगल मूरति मानी, करहु प्रणाम करम मन बानी, करहु कृपा सुत सेवक जानी। कहते प्रकटेउ जहाँ रघुपति शशि चारु, जहाँ कौशल्या रूपी पूर्व दिशा से विश्व सुखद खल कमल तुषारु, विश्व को सुख देने वाले, और क्या? खल कमल तुषारु, दुष्ट रूपी कमलों के लिए पाले के समान श्री रामचंद्र जी रूपी सुंदर चंद्रमा प्रकट हुए। कि प्रगटे जहाँ रघुपति शशि चारु, कि श्री रामचंद्र जी रूपी चंद्रमा प्रकट हुए। और क्या? दशरथ राव सहित सब रानी, सब रानियों सहित राजा दशरथ जी को सुखद सुमंगल मूर्ति मानी, पूर्ण और सुंदर कल्याण की मूर्ति मानकर मैं क्या करता हूँ कि करहु प्रणाम करम मन बानी, मैं उनको मन क्रम वचन से प्रणाम करता हूँ। करहु कृपा सुत सेवक जानी, कि अपने पुत्र का सेवक जान करके मुझ पर आप कृपा करें। और क्या बताते हैं कि जिनहि विरचि बड़ भयो विधाता, जिनको रच करके ब्रह्मा जी ने भी बड़ाई पाई, तथा जो श्री राम जी के माता पिता होने का जिनको गौरव प्राप्त हुआ, कि महिमा अवधि राम पितु पाई, कि उन्होंने वो राम के माता पिता होने की
महिमा को प्राप्त किया। ऐसे मैं श्री राम जी के पिताजी और माता सभी रानियों की मैं वंदना करता हूँ। फिर इसके बाद आप देखिए सोठा है कि बंदऊ अवध भुआल सत्य प्रेम जेहि राम पद बिछुरत दीन दयाल प्रिय तनु तृण इव पर हरे। कहते बंदऊ अवध भुआल, मैं अयोध्या के राजा श्री दशरथ जी की वंदना करता हूँ। क्यों? सत्य प्रेम जेहि राम पद, जिनका श्री राम जी के चरणों में सच्चा प्रेम था। निश्चित किसी भी पिता को अपने पुत्र से प्रेम तो होता ही है, लेकिन वो उनसे इतना प्रेम करते थे कि बिछुरत दीन दयाल प्रिय तनु तृण तृण इव परहर्यो, कि अपने पुत्र से बिछुड़ने के बाद उन्होंने क्या किया? शरीर को तिनके के समान त्याग दिया। मैं उनकी वंदना करता हूँ। किसकी? श्री राम जी के पिताजी अर्थात दशरथ जी की वंदना करता हूँ, क्योंकि वो अपने पुत्र से इतना ज़्यादा प्रेम करते थे कि जब उन्होंने वो वन चले गए तो उन्होंने क्या किया कि अपने शरीर का तिनके के समान त्याग कर दिया। इसके पश्चात मैं चौपाई का वाचन कर रही हूँ कि प्रणवों परिजन सहित विदेहु जाहि राम पद गूढ़ सनेहु जोग भोग मह राख्यो गोई राम विलोकत प्रगटे सोई। कहते हैं कि इसके पश्चात मैं किसकी वंदना कर रहे हैं कि मैं राजा जनक जी को प्रणाम करता हूँ कि प्रणवों परिजन सहित विदेहु, मैं विदेह राजा जनक को परिवार सहित उनकी वंदना करता हूँ कि जाहि राम पद गूढ़ स्नेहु, कि जिनका श्री राम जी के चरणों में अत्यधिक प्रेम था, गूढ़ प्रेम था। और क्या है? जोग भोग मह राख्यो गोई, जिसको उन्होंने योग और भोग में छिपा रखा था। और राम बिलोकत प्रगटे सोई, जो श्री रामचंद्र जी को देखते ही प्रकट हो गया था। फिर क्या है कि प्रणवों प्रथम भरत के चरना जासु नेम व्रत जाई न बरना राम चरण पंकज मन जासु लुभुत मधुप इव तजई न पासु। फिर क्या कहते हैं कि प्रणवों प्रथम भरत के चरना, मैं सबसे पहले श्री भरत जी के चरणों को प्रणाम करता हूँ कि प्रणवों प्रथम, मैं सर्वप्रथम भरत जी के चरणों को प्रणाम करता हूँ कि जासु नेम व्रत जाई न बरना, जिनका नियम और व्रत वर्णन नहीं किया जा सकता है। और क्या? राम चरण पंकज मन जासु, तथा जिनका मन श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में कैसा था? लुबुद मधुप इव तजई न पासु, भौरे की तरह लुभाया हुआ था, अर्थात उनके पास ही था। जैसे भंवरा जो है वो कमल के को इतना प्रेम करता है और वो उसी के अंदर रात में बंद भी हो जाता है। तो कहते मैं श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में भंवरे की तरह लिपटे रहने वाले श्री भरत के चरणों को सर्वप्रथम प्रणाम करता हूँ। फिर क्या कहते हैं? बंदौ लक्ष्मण पद जल जाता शीतल सुभग भगत सुख दाता रघुपति कीरति विमल पताका दंड समान भयो जस जाका, कि मैं बंदौ लक्ष्मण पद जल जाता, मैं इसके बाद किसकी वंदना करता है? वो श्री लक्ष्मण जी के चरण कमलों की को प्रणाम करते हैं। कहते बंदौ लक्ष्मण पद जल जाता,
मैं जल जाता, मैं लक्ष्मण जी के चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ। शीतल सुभग भगत सुखदाता, जो शीतल सुभग सुंदर भगत और भक्तों को क्या है, सुख देने वाले हैं। रघुपति कीरत विमल पताका, जो श्री राम जी की कीर्ति रूपी विमल पताका में क्या है, उनका यश को फहराने वाले दंड के समान हैं। अर्थात जो श्री राम जी की यश को बढ़ाने वाले हैं और जो पताका है उसके दंड के समान है। शेष सहस्य जग कारण, जो अवतरे भूमि भय टारन। सदा सुसानुकूल रहमो पर, कृपा सिंधु सौमित्र गुणाकर। शेष सहस्त्र शीस जग कारण, जो 1000 सिर वाले और जगत के कारण। 1000 सिरों वाले जगत को धारण करने वाले कौन है, शेष जी, वो क्या है, लक्ष्मण। सदा सुसानुकूल रहमो पर, कृपा सिंधु सौमित्र गुणाकर। जिन्होंने पृथ्वी का क्या किया, भय दूर करने के लिए अवतार लिया। कि जो अवतरे भूमि भय टारन, कि भूमि भय, पृथ्वी के भय को दूर करने के लिए जिन्होंने अवतार लिया। सदा सुसानुकूल रहमो पर, कृपा सिंधु सौमित्र गुणाकर। ऐसा आप हमारे ऊपर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखिए। कृपा सिंधु सौमित्र गुणाकर। लक्ष्मण जी कैसे हैं, वे गुणों की खान कृपा सिंधु सुमित्रानंदन श्री लक्ष्मण जी मुझ पर सदा प्रसन्न रहें। कि उनका रूप बताया कि किस प्रकार से वो उनका जन्म हुआ, उन्होंने जन्म क्यों लिया, इस संसार के दुखों को दूर करने के लिए। फिर कहते हैं चौपाई कि रिपुसूदन पद कमल नमामि, सूर सुशील भरत अनुगामी। महावीर विनमऊ हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। रिपुसूदन पद कमल नमामि, मैं श्री शत्रुघ्न जी के चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ। रिपुसूदन पद कमल नमामि, सूर सुशील भरत अनुगामी। जो बड़े वीर, सूर माने वीर, सुशील और श्री भरत जी के पीछे चलने वाले, भरत अनुगामी, भरत जी के पीछे चलने वाले हैं। और क्या, महावीर विनमऊ हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। मैं श्री हनुमान जी की क्या करता हूँ, विनती करता हूँ। राम जासु जस आप बखाना, जिनके यश का श्री रामचंद्र जी स्वयं वर्णन करते हैं। कौन वर्णन करते हैं, किसका, श्री रामचंद्र जी जिसके यश का वर्णन करते हैं वो कौन, हनुमान जी। मैं ऐसे राम भक्त श्री हनुमान जी की वंदना करता हूँ। प्रणवऊ पवन कुमार खल बल पावक ज्ञान धन, जासु हृदय आगार बसई राम सर चाप धर। कि प्रणवऊ पवन कुमार, मैं पवन कुमार कौन, श्री हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। क्यों, कि खल बन पावक ज्ञान धन, जो दुष्ट रूपी वन को भस्म करने के लिए किसके समान है, पावक अग्नि के समान। और क्या है, ज्ञान धन, जो ज्ञान की मूर्ति हैं, जो ज्ञान के अवतार हैं। और क्या, जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर। जासु हृदय, जिसके हृदय में, जिसके हृदय रूपी भवन में कौन बसता है, धनुष बाण धारण किए हुए श्री राम जी निवास करते हैं। कि जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर, जिसके हृदय रूपी
भवन में धनुष बाण को धारण किए हुए श्री रामचंद्र जी निवास करते हैं, ऐसे श्री हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। ये भी सोरठा था। अब मैं चौपाई का वाचन कर रही हूँ। कपिपत रीछ निशाचर राजा, अंगदादि जे कीस समाजा, बंदऊ सबके चरण सुहाए, अधम शरीर राम जिन पाए। कपिपति रीछ निशाचर राजा, कपिपति वानरों के राजा, सुग्रीव जी रीछों के राजा, जामवंत जी राक्षसों के राजा कौन, विभीषण जी, और अंगदादि जे कीस समाजा, अंगद आदि जो वानरों का समाज है, वानरों का समूह है, वो क्या है कि बंदों सबके चरण सुहाए, सबके मैं चरण कमलों की वंदना करता हूँ। जिन्होंने अधम शरीर राम जिन पाए, अधम पशु और राक्षस शरीर में भी क्या किया, श्री राम जी चंद्र जी को प्राप्त किया। अधम शरीर राम जिन पाए, कि जिन्होंने पशु और राक्षस दोनों रूप में हो करके भी श्री रामचंद्र जी का साथ पाया, उनका आशीर्वाद, उनकी कृपा पात्र बने। रघुपति चरण उपासक जेते, खग मृग सुर नर असुर समेते, बंदऊ पद सरोज सब केरे, जे बिनु काम राम के चेरे। रघुपति चरण उपासक जेते, कौन, खग मृग सुर नर असुर समेते, कहते खग पशु, मृग खग मृग सुर नर असुर समेते, पशु पक्षी देवता नर अर्थात मनुष्य, असुर लोग थे। इनकी जो संख्या गिनाई है उन्होंने कि खग मृग सुर नर असुर समेते, कि ये जितने भी लोग थे सब लोग क्या थे, रामचंद्र जी के चरणों के उपासक हैं, और मैं उन सब के चरण कमलों की वंदना करता हूँ। क्यों वंदना करता हूँ? जी बिनु काम राम के चेरे, जो श्री राम के निष्काम सेवक हैं, जिनको राम जी की सेवा करने में आनंद की अनुभूति होती है, उनका कोई उनसे स्वार्थ नहीं है, निष्काम है। इसलिए मैं पशु पक्षी देवता मनुष्य असुर समेत जितने भी श्री राम जी के चरणों के उपासक हैं, मैं उनकी वंदना करता हूँ, क्योंकि वो निष्काम है, निस्वार्थ उनके चरणों में हैं। सुख सनकादि भगत मुनि नारद, जे मुनिबर विज्ञान विशारद, प्रणवों सबई धरन धरि सीसा, करऊँ कृपा जन जानि मुनीसा। फिर क्या कहते हैं, सुखदेव जी सनकादि, भगत मुनि नारद, नारद मुनि आदि, जे मुनिबर विज्ञान विशारद, जितने भक्त और परम ज्ञानी श्रेष्ठ मुनि हैं, मैं क्या करता हूँ उनकी, प्रणवों सबई धरन धरि सीसा, मैं धरनी धरि सीसा, मैं पृथ्वी पर सिर रख करके उनको प्रणाम करता हूँ। किसको? कि सुखदेव जी सनकादि जी नारद मुनि आदि जितने भक्त और परम ज्ञानी श्रेष्ठ लोग हैं, मैं उनकी पृथ्वी पे सिर रख के अर्थात साष्टांग प्रणाम मैं उनको करता हूँ। हैं, प्रणवों सबई धरनि धरि सीसा, धरनि धरि पृथ्वी पर अपने सिर को रख करके उनको प्रणाम करता हूँ। करऊँ कृपा जन जानि मुनीसा, हे मुनीश्वरों, आप मुझको अपना दास जान करके हमारे ऊपर कृपा कीजिए। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुग पद कमल मनावऊँ, जासु कृपा निर्मल मति पाऊँ। जनक सुता की पुत्री कौन? सीता जी। जनक सुता जग जननी जानकी, राजा जनक की पुत्री, जगत की माता और क्या
और करुणा निधान श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा कौन, श्री जानकी जी के, ताके जुग पद कमल मनाऊं, कि दोनों चरण कमलों को मैं मनाता हूँ। ताके जुग यानी जोड़े से, कि दोनों चरण कमलों को मैं मनाता हूँ, कि जा सुकृपा निर्मल मति पाऊँ, जिनकी कृपा से मैं निर्मल बुद्धि पाऊँ। किसकी, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। अतिशय प्रिय कौन, करुणा निधान की कौन थी, माँ सीता थी। तो कहते हैं मैं उनके चरण कमलों की वंदना करता हूँ, कि मुझे, मैं मनाता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, जिससे मुझे निर्मल बुद्धि मिले। इसके बाद कहते हैं कि पुनि मन बचन कर्म रघुनायक, चरण कमल बंदऊं सब लायक। राजीव नयन धरे धनुषायक, भगत विपति भंजन सुखदायक। फिर मैं मन, वचन कर्म रघुनायक, कहते हैं कि फिर मैं मन क्रम वचन से, रघुनायक अर्थात कौन, श्री रामचंद्र जी। और वो कैसे हैं, राजीव नयन, कमल नयन, धरे धनुषायक, धनुष को धारण करने वाले, चरण कमल बंदऊं सब लायक, भगत विपत्ति भंजन सुखदायक, भक्तों की विपत्ति का नाश करने वाले, और क्या है, सुख देने वाले, सबको सुख देने वाले श्री रामचंद्र जी के सर्वसमर्थ चरण कमल बंदऊं सब लायक। कहते हैं मैं समर्थ चरण कमलों की वंदना करता हूँ। किसकी, राजीव नयन अर्थात कमल नयन, धनुष को, बाण को धारण करने वाले, और क्या है, भक्तों की विपत्तियों को दूर करने वाले, सबको सुख देने वाले श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जो सर्वश्रेष्ठ हैं, समर्थ हैं, जो सांसारिक बाधाओं को दूर करने वाले हैं, जिनकी कृपा के बिना मैं इस कथा को नहीं लिख सकता। उन्हीं के द्वारा निर्मल बुद्धि मुझे प्राप्त होगी। तो मैं ऐसे समर्थ चरण कमलों की वंदना करता हूँ। अभी आपने देखा कि जिस अंश का हम लोगों ने अध्ययन किया है उसमें सर्वप्रथम ब्रह्मा जी की उन्होंने वंदना की है, फिर पार्वती जी और शिव जी की वंदना की है। इसके पश्चात रामचंद्र जी के पूरे परिवार की वंदना की है। अब हम लोग आगे